हेलो एवरीवन, दिस इज करण झा। वेलकम टू आईटी कैंडी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में जो है हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बच्चों, जितना आसान इस चैप्टर का नाम है उतना ही आसान चैप्टर भी है। ठीक है, ये चैप्टर आपका क्लास 10th की केमिस्ट्री सबसे बेसिक चैप्टर है। पूरी केमिस्ट्री का आपका फाउंडेशन बिल्ड करेगा और बहुत ही मजा आएगा आपको चैप्टर पढ़ने में। ठीक है, चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? तो ऐसी प्रोसेस जिसमें कुछ नया बने। ठीक है, लाइक पुरानी चीज वापस से नहीं आ रही है, कुछ नया बन रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, बट उनको मिला के हमने क्या बनाया? H2O बनाया। ठीक है, तो जो H2O बना ये कुछ नया है। ठीक है, इसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इक्वेशन का मतलब होता है रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, कि जो भी आपने रिएक्शन करी है, फॉर्म करी है या मतलब शो करी है, उसको मतलब आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। ठीक है, ये होता है केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू करने से पहले आपके पीछे के क्लासेस के कुछ दो टॉपिक है जो आपको पहले दोबारा से रिकैप करने पड़ेंगे, जिसका नाम है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, टॉपिक वही सेम है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होता है? मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अराउंड अस अंडरगोज वेरियस चेंजेस। हमारे आसपास के जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनमें कुछ कुछ चेंजेस होते हैं। लाइक हमें पता है कि भाई पानी है, वो हमेशा पानी नहीं रहेगा। ठीक है, वो भाप बन के उड़ेगा, वेपराइज हो जाएगा, वो बर्फ बनेगा। ठीक है, सॉलिड हो जाएगा। तो फिजिकल चेंज मतलब ऐसे चेंजेस होते हैं जो टेम्पररी है। ठीक है, विथ नो न्यू सब्सटेंसेस बीइंग फॉर्म्ड। मतलब कि चेंजेस हो रहे हैं बट टेम्पररी चेंजेस हो रहे हैं, लाइक वापस से वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा कुछ समय बाद। ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। टेम्पररी का मतलब होता है ऐसे चेंजेस जो परमानेंट नहीं है। ठीक है, या हमेशा नहीं रहने वाले, कभी ना कभी वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आएगा। तो ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज का नाम देते हैं। ठीक है, ऐसे चेंजेस जो टेम्पररी है, जिनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप पानी याद रख सकते हो। पानी जो है वेपर बनता है और पानी सॉलिड भी बनता है। ठीक है, बट पानी सॉलिड भी बन रहा है, वेपर भी बन रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। वो है पानी, वो है H2O ही, बट उसकी स्टेट में चेंज हुआ है, कुछ नया नहीं बना है। ठीक है, और ये वापस से अपनी ओरिजिनल लिक्विड स्टेट में कभी ना कभी आएगा। वेपर भी लिक्विड बनेगा और सॉलिड भी लिक्विड बनेगा। ठीक है, तो कभी ना कभी इसकी ओरिजिनल स्टेट आएगी सामने। ठीक है, तो इसको फिजिकल चेंज कहते हैं, जो वापस से रिवर्स होगा, टेम्पररी है। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे चेंजेस जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस बनता है, फॉर्म होता है, इन विच द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लूजेस इट्स आइडेंटिटी टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कहने का मतलब यह है कि ऐसा रिएक्शन, ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, और जो पुराने वाले जो मतलब सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज करता है। जैसे कि अभी मैंने आपका H2 और O2 का एग्जांपल लिया था। ठीक है, कि H2 और O2 मिले और H2O बना। क्या जो H2O बना, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की कंप्लीट प्रॉपर्टीज हैं? क्या जैसा हाइड्रोजन था वैसा ही H2O है? क्या जैसा ऑक्सीजन था वैसा ही H2O है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो हमारा H2O बना है, H2O के अंदर कुछ नई प्रॉपर्टीज है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज अब इंक्लूड हुई है। तो ऐसा चेंज जिसमें कुछ नया सब्सटेंस बनता है कुछ नई प्रॉपर्टीज के साथ, ठीक है, उसको केमिकल चेंज कहा जाता है। अच्छा, केमिकल चेंज जिस प्रोसेस की वजह से होता है उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसी प्रोसेस जिसके बाद केमिकल चेंज हुआ है उस प्रोसेस को जो है हम केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। डेफिनेशन इसकी भी सिमिलर ही है, बट आपको बस प्रोसेस इंक्लूड करना है। ठीक है, कि ये चेंज है, ठीक है, कि कुछ चेंज हुआ है, ये प्रोसेस है जिसकी वजह से ये चेंज हुआ है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। ठीक है, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसके बाद न्यू सब्सटेंस बना है। ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस मतलब कुछ चेंज हुआ है जस्ट, बट ये चेंज किस प्रोसेस की वजह से हुआ है उसको केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम एंड क्लोरीन। ठीक है, मिला के क्या बनते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम और क्लोरीन की क्या प्रॉपर्टीज होती है और ये सोडियम क्लोराइड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, आपको ये समझना है। तो बच्चों, यहाँ पे जो सोडियम है, ये सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, ये आप लोगों को मेरे ख्याल से आइडिया होगा।
कि सोडियम जो है रिएक्टिव मेटल होता है। रिएक्टिव का मतलब एनवायरनमेंट पे डालोगे और तुरंत गायब हो जाएगा या रिएक्ट कर जाएगा किसी और के साथ। लाइक पानी में डालते हैं तो पटाखे ऐसा फूटता है, ठीक है, पॉप अप होता है, ठीक है, एयर में अपने आप ही डिसअपियर हो जाता है। तो इसको चाकू से काट सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, ठीक है, मतलब सब्सटेंसेस में इजीली रिएक्ट कर जाएगा एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये रिएक्टिव है। क्लोरीन आपका थोड़ा सा पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है और पंजेंट स्मेल होती है इसकी। पॉइजनस मतलब थोड़ा टॉक्सिक होता है, जहरीला टाइप होता है, ठीक है। तो ये रिएक्टिव है और ये पॉइजनस है। बट हम सब जानते हैं जो सोडियम क्लोराइड है ये अपना स्टेबल सब्सटेंस होता है और एडिबल भी होता है। एडिबल का मतलब खाने लायक। तो भाई ये रिएक्टिव सब्सटेंस था, ये पॉइजनस है, ठीक है। बट इन दोनों को मिला के जो बन रहा है इसको आप खा रहे हो, ठीक है, खाने में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। तो ऐसा जो है आपका केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ, क्योंकि कुछ नया प्रॉपर्टीज आया, कुछ नई मतलब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसमें इंक्लूड हुई, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्टिविटी वाला मतलब इसके जो रोल था वो खत्म हुआ है। मैंने आपको पढ़ाया ना, यहाँ पे लूजेस इट्स आइडेंटिटी, ठीक है। जो रिएक्टेंट है वो अपनी आइडेंटिटी लूज करता है, ठीक है। तो सोडियम की जो ये वाली आइडेंटिटी है रिएक्टिव वाली, ये लूज हुई है, ये कम हुई है, रिएक्टिविटी कम हुई है इसकी, ठीक है। क्लोरीन जो है पॉइजनस था, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी इसकी लूज हुई है, मतलब ये आइडेंटिटी खत्म हुई है। तो रिएक्टेंट की जो आइडेंटिटी है वो खत्म होती है और कुछ नया सब्सटेंस बनता है। इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जो कि स्टेबल है और खाने लायक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए, ठीक है। रिएक्टिव मेटल और पॉइजनस सब्सटेंस को मिला के आपने स्टेबल और एडिबल सब्सटेंस बना दिया, ठीक है, कुछ नया बना दिया, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में बच्चों दो चीजें होती है, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो रिएक्ट करते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो एक बार रिएक्शन होने के बाद डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहां समझाया कि सोडियम और क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन जो है यहां पे जब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, एक बार ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये सोडियम और क्लोरीन गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। और क्या सामने दिखेगा आपको? सोडियम क्लोराइड दिखेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है ये कि वो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट कर रहे हैं या रिएक्शन के बाद डिसअपियर हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को आप क्या कहते हो? रिएक्टेंट बोलते हो, ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन जो है रिएक्ट कर रहे हैं और आफ्टर द रिएक्शन डिसअपियर हो गए हैं, खत्म हो गए, गायब हो गए हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो फॉर्म हुए हैं, ठीक है, लाइक अपीयर हुए हैं आफ्टर द रिएक्शन। मतलब पहले नहीं थे, रिएक्शन जब तक कंप्लीट नहीं हुई तब तक ये सब्सटेंसेस की कोई प्रेजेंस एनवायरनमेंट में नहीं थी। बट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो है इनकी अपीयरेंस हुई है, ठीक है, ये फॉर्म हुए हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो आफ्टर द रिएक्शन जो है कंप्लीट होने के बाद बने हैं या ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन फॉर्म हुए हैं, ठीक है, अपीयर हुए हैं, इनको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। ऐसे यहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये दोनों जो है रिएक्टेंट है क्योंकि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। और ये आफ्टर द रिएक्शन आपको यहां कहीं दिख रहे हैं? यहां कोई मैग्नीशियम या ऑक्सीजन दिख रहा है आपको? इंडिविजुअल नहीं दिख रहा है, बट यहां पे मैग्नीशियम अलग है और ऑक्सीजन अलग है। आफ्टर द रिएक्शन इनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, इनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है और इन्होंने कुछ नया बनाया है। और जो नया बनाया है इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मिल रहे होते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट और जो बन रहे होते हैं इनको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड या प्रोडक्ट, ठीक है। तो याद रखना है, जो मिल रहे हैं वो रिएक्टेंट है, जो बन रहे हैं वो प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा बच्चों, केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए कुछ कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है जिनको देख के हमें पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है चेंज इन स्टेट। अब यहाँ बच्चों को एक डाउट पहुंचा बड़ा आता है कि सर चेंज इन स्टेट तो एक फिजिकल चेंज है। भाई हमने अभी पढ़ा कि वाटर से वेपर बन गया या वाटर से आइस बन गया, ठीक है, तो ये तो एक फिजिकल चेंज है, ठीक है, स्टेट में चेंज हो रहा तो एक फिजिकल चेंज है, तो आप इसको केमिकल रिएक्शन में क्यों लिख रहे हो? तो बच्चों अगर सिर्फ चेंज स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज है, बट स्टेट में चेंज होने के साथ साथ अगर कोई नया सब्सटेंस भी बन रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन है। अब इसका क्या एग्जांपल है? मैंने आपको वहां पे क्या बोला था? वाटर से आइस बने या वाटर से वेपर बने, है वो H2O ही,
कुछ नया नहीं बना है, स्टेट में चेंज हुआ है, तो ये होती है खाली चेंज इन स्टेट, ठीक है। बट यहां पे हाइड्रोजन अपना गैस है, ऑक्सीजन भी अपना गैस है, बट जो बन रहा है वो H2O अपना लिक्विड है। तो यहाँ पे दो सब्सटेंसेस थे अलग अलग, और इन्होंने एक नया सब्सटेंस बनाया है H2O। तो स्टेट में भी चेंज हुआ है, ठीक है, इन दोनों की स्टेट में भी यहाँ पे चेंज हुआ है, ठीक है, और कुछ नया सब्सटेंस भी बना है। तो जब दोनों चीजें हो कि स्टेट में भी चेंज हो रहा है और कुछ नया सब्सटेंस भी बन रहा है, अगर ये दोनों चीजें किसी प्रोसेस में हो रही है तो आप उनको केमिकल रिएक्शन का नाम देते हो। तो केमिकल रिएक्शन की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दो गैसेस मिला के, ठीक है, एक लिक्विड बना रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना रहा है, ठीक है। तो ये चेंज इन स्टेट जो है हमारी केमिकल रिएक्शन का पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। बच्चों एक बार आप लोग यहां तक नोट करो, ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एक बार। हाँ जी बच्चों, जो आगे जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक आती है वो है चेंज इन कलर, ठीक है। चेंज इन कलर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है चेंज इन कलर में भी शो होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। इसमें आप जब Fe ऐड करोगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि इसका जो कलर है वो धीरे धीरे फेड हो जाता है। कई लोग इस कलर को फेड ग्रीन भी बोलते हैं और कई लोग इसको जो है फेड भी बोलते हैं, कलरलेस बोलते हैं, बट आपको फेड ग्रीन लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कलर में चेंज हुआ। यहाँ पे Fe था, इसमें जब आपने CuSO4 ऐड किया, CuSO4 कॉपर सल्फेट ब्लू कलर के सॉल्यूशन में जब आपने आयरन ऐड करा तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि फेरस सल्फेट नाम का एक नया सॉल्यूशन बनेगा जो कलरलेस होगा या फेड ग्रीन कलर का होगा, और साथ में आपका कॉपर निकलेगा, ठीक। और यहाँ पे जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये आपका नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको गैस रिलीज होती हुई दिखेगी, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो या सल्फाइड गैस हो, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई गैस आपको देखने के लिए किसी ना किसी रिएक्शन में मिलती है। तो यहाँ पे H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसमें जब आप जिंक ऐड करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जिंक सल्फेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। इसमें जो है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस शो होता है। फिर आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जब किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ जाए या टेम्परेचर घट जाए, इन दोनों ही केसेस में चेंज इन टेम्परेचर इन केमिकल रिएक्शन आप बोल सकते हो। केमिकल रिएक्शन में अगर आपसे पूछे कि चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल दो, ठीक है, तो आप लोग जो है इसका एग्जांपल दे सकते हो, लाइक CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। जब आप वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज होती है। तो जो हीट रिलीज हुई है, ठीक है, इससे जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका पुराना वाला सब्सटेंस कैल्शियम ऑक्साइड था और नया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है और साथ में हीट रिलीज हुई है। तो हीट रिलीज होने से टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस केस को भी आप चेंज इन टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। तो चार कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी हमने। पहला था चेंज इन स्टेट, जिसमें स्टेट चेंज हो रही थी। चेंज इन कलर, जिसमें ब्लू कलर से हमने ग्रीन कलर बनाया। ये बहुत फेमस एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट में आयरन डालने पे फेड ग्रीन कलर आना, ठीक है, ब्लू से ग्रीन कलर होना, ठीक है। फिर आता है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में जब आप जिंक ऐड करते हो तो यहाँ पे जो है आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। तो जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये गैस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चार इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी है। इसके बाद आपका जो नया कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा केमिकल इक्वेशंस। बच्चों केमिकल इक्वेशन पे ना सिर्फ एक ही दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो भी अब ज्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। ये एक सब टॉपिक है जो आपका बेस बिल्ड कर रहा है, फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है, ठीक है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बैलेंसिंग का बच्चों को लगता है कि आएगा, कभी आ भी सकता है, बट बहुत ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। लाइक सिंबल्स और फॉर्मूला की हेल्प से आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, या समझा रहे हो। लाइक यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐड होने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब बार बार अगर हम इतनी लंबी रिएक्शन लिखने जाएंगे इंग्लिश में प्रॉपर, तो इतना टाइम आपके पास नहीं होता केमिकल रिएक्शन करते वक्त।
तो हम क्या करते हैं, इनका फॉर्मूला यूज करेंगे। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। ठीक है, तो इसको केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें आप जो है किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला या सिंबल यूज कर रहे हो। अब इसमें आपको एक चीज देखने के लिए मिल रही है कि ये जो रिएक्शन हो रही है, जो आपने लिखा है यहाँ पे, ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। क्या है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे Mg एक है, यहाँ पे भी Mg का एक ही आइटम है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। जबकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्लास 9th में पढ़ा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या किसी भी प्रोसेस के दौरान कोई सब्सटेंस या कोई एटम ना तो डिस्ट्रॉय होता है, ना तो मास क्रिएट होता है, ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन का मास डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम थे, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है, मास खत्म हुआ। तो ये कैसे हुआ? ठीक है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, ठीक है, बट हमारी केमिकल इक्वेशन में तो ऐसा हो रहा है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हमने एटम्स का मास सेम नहीं करा, इसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, यहां पे कह रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मास ना तो क्रिएट होगा, ना तो मास डिस्ट्रॉय होगा। तो ये कैसे होगा? केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट, कैसे फॉलो करेंगे हम इसको? तो ऐसे फॉलो करेंगे कि यहां पे जितना ऑक्सीजन इस तरफ है, उतना ही ऑक्सीजन अगर इस तरफ भी हो जाए, तो ये इस बात को शो करेगा कि ऑक्सीजन क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। जितना ऑक्सीजन इस तरफ है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी 2 ही ऑक्सीजन होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन सो दैट द नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल करने के लिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो आपको सिंपल से लिखना है टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इसका एक एग्जांपल मैंने यहां लिखा है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जिंक भी एक है, यहाँ पे भी जिंक एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो सबका जो यहाँ पे नंबर है हर एटम का वो सेम है, जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ भी है। तो यहाँ पे जो है हमने नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ इसमें सेम दिख रहा है, तो इसको आपको बैलेंस करने की नीड नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बट अगर मैं ये वाला एग्जांपल देखूं, लाइक Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम, ये कैसे हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जितना ऑक्सीजन यहाँ पे उतने ऑक्सीजन यहाँ भी बना दो, तो आगे 2 लगा देना है। फिर ये Mg भी 2 हो गए, तो यहाँ पे भी Mg क्या आ गया, 2 लगा दो। तो अब ये जो है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मानी जाएगी। बच्चों, ये जो बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो 5 से 6 मिनट की बना के अपलोड करूंगा, ताकि ये टॉपिक आपका अलग से बैलेंसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन को बैलेंस करना, वो आपका क्लियर हो जाए। बाकी इस वीडियो में हमने थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। इसके जो क्वेश्चंस है या प्रैक्टिस है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, उस वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को बहुत इजी वे में कर सकते हो। बच्चों, ये इस चैप्टर की पहली वीडियो थी। अगर आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो किसी काम की है, या आपको ऐसा लगा कि समझ में आई चीजें, ठीक है, केमिकल रिएक्शन से आपने रिलेट किया, केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आया कि क्या होता है, इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना, रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करना, एग्जांपल्स अगर आपको समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये वीडियो और बच्चों तक पहुंचे। ठीक है, और ये वीडियो जो है हम मतलब इस वीडियो की जो इसकी सीरीज होगा, जो अगला पार्ट होगा, वो हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि भाई जो रेट है वीडियो अपलोडिंग का वो बहुत स्लो है। तो बच्चों, हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है इसको थोड़ा सा बढ़ाएं। आपके कमेंट्स को हम पढ़ते हैं और उस पर काम चल रहा है, और बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो रही है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।